घने जंगल के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली, जिसे ग्रामीण भूतिया हवेली के नाम से जानते थे, हमेशा से ही रहस्य और डर का प्रतीक रही है। कहावत थी कि जो कोई भी इस हवेली में गया, वह वापस कभी नहीं लौटा। लेकिन रोहन, एक साहसी युवा पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेताब था। उसके पास एक पुराना दस्तावेज था, जिसमें हवेली के अंतिम मालिक विक्रम सिंह के बारे में जानकारी थी, जो कई साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। दस्तावेज में हवेली के एक गुप्त तहखाने का भी जिक्र था। एक रात रोहन अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। धूल से भरे कमरे, टूटी फूटी फर्नीचर और दीवारों पर लगी डरावनी पेंटिंग से एक भयावह माहौल बना रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का होका आया और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन तहखाने की तलाश में हवेली के अंदर घूमने लगा। उसे फर्श पर एक हल्की सी दरार दी थी। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, फर्श टूट गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। तहखाना अंधेरा और भयावह था। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। रोहन ने संदूक खोला और उसमें से कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी निकली। डायरी विक्रम सिंह की थी। डायरी में लिखा था, यदि कोई यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं इस हवेली के रहस्य का शिकार हो चुका हूं। यहाँ कोई भूत नहीं है, सच इससे भी ज्यादा खतरनाक है। रोहन के हाथ कांपने लगे। तभी उसे पीछे से किसी के कंधे पर हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। एक ठंडी सांस उसके गले में आ गई। रोहन घूमकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रोहन ने डायरी में आगे लिखा पढ़ा, जहां विक्रम सिंह ने एक गुप्त मार्ग का जिक्र किया था, जो हवेली के नीचे एक प्राचीन खजाने तक ले जाता है। लेकिन उस मार्ग तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक पहेली को सुलझाना जरूरी था। रोहन ने हिम्मत से पहेली को सुलझाने की कोशिश की और अंत में उसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। खजाने में उसे सोने चांदी के बहुत सारे जेवर मिले, लेकिन साथ ही एक और डायरी भी मिली, जिसमें विक्रम सिंह ने लिखा था कि उसने जानबूझकर हवेली के बारे में भूतिया कहानियां फैलाई थी ताकि कोई उसके खजाने तक न पहुंच पाए। रोहन ने खजाना वही छोड़ दिया और हवेली से बाहर निकल गया। वह समझ गया कि हवेली का राज खौफनाक नहीं, बल्कि लालच और छल से भरा था।